पंजाब में चन्नी सरकार की नई टीम लगभग तैयार हो गई है। पिछले कई दिनों से चल रही बैठकों के दौरे के बाद आज नई कैबिनेट की तस्वीर सामने आई है, जिसमें कैप्टन के नजदीकी माने जाने वाले 5 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जबकि सिद्धू के खेमे से जुड़े अधिकांश विधायकों को और उनके साथ ही कुल 7 नए मंत्रियों का नाम तय हो गया है, जबकि 8 पुराने मंत्रियों की वापसी भी हुई है। लेकिन चुनावों में कम वक्त रह गया है और तैयारियां ज्यादा हैं और ऐसे में चुनौतियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं। उधर मंत्रिमंडल विस्तार के बीच पंजाब के नए मुख्य सचिव और डीजीपी का भी चयन कर लिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर पूरी तरह से नई टीम तैयार है। अब बड़ा सवाल यह है कि कैप्टन के मुख्यमंत्री रहते हुए सिद्धू खेमे द्वारा बेअदबी, कोटकपुरा बिजली माइनिंग कर्मचारियों के जो मुद्दे उठाए जा रहे थे, अब उन पर नई सरकार की नई टीम कब तक और क्या काम करेगी, क्योंकि 100 दिन में परफॉर्मेंस करके दिखाना एक बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले आपको ये अहम जानकारी पहुंचा देते हैं कि नए मंत्रियों का चयन हुआ है, 8 पुराने मंत्रियों की वापसी हुई है। ऐसे में 5 जो मंत्री थे कैप्टन सरकार के, उनकी छुट्टी भी की गई है। अब सवाल ये उठता है कि नई सरकार की नई टीम कब तक और क्या काम करेगी, क्योंकि कई सारी चीजें हैं, वक्त कम है और काम ज्यादा है। तो खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए, और लगातार जो सवाल उठ रहे हैं उन्हीं के सवाल जो जवाब हैं हम जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, अशोक सरीन बीजेपी प्रवक्ता, आशप्रीत खड़ियाल कांग्रेस प्रवक्ता और रमन चांदी आप प्रवक्ता, आशीष अग्रवाल पीएचएच एडिटर। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं पीएचएच एडिटर आशीष जी का। आशीष जी, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, नया कैबिनेट बनकर खड़ा हो गया है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि कैप्टन सरकार में जो नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सवाल खड़े हुए थे, उस पर आखिर काम कब तक होगा और ये जो नई टीम है किस स्पीड से काम करेगी। हालांकि आप जिस तरह से सभी को पता है कि पुराने कुछ मंत्रियों की छुट्टी हुई है, कुछ मंत्रियों की वापसी भी हुई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल कोमल, देखिए, मुख्यमंत्री रहते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर चाहे विपक्ष की बात करें या फिर कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें और सिद्धू के साथ जितने भी कांग्रेस के लोग जुड़े हुए थे, जितने नेता जुड़े हुए थे, उनकी बात करें, जो सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर उठाए जा रहे थे कि उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री उन मुद्दों के ऊपर कोई भी काम नहीं किया 4.5 साल बीतने के बावजूद, चाहे उसमें बेअदबी का मामला हो, कोटकपुरा का मामला हो, माइनिंग का मामला हो, बिजली का मुद्दा हो, कर्मचारियों का मुद्दा हो, या तमाम ऐसे वो मुद्दे जो पंजाब की सियासत पर बड़ा प्रभाव रखते हैं और इस चुनाव में बहुत बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस की साख और कांग्रेस का जो वर्क कल्चर है वो इस चुनाव से जुड़ जाएगा, उन मुद्दों के हल या ना हल होने से। तो इन सब मुद्दों को जो उठाने वाली टीम थी, आज वो सत्ता में आ चुकी है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बन गए हैं, कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पहले से हैं, नई टीम तैयार हो गई है बनकर, चाहे हम कैबिनेट की बात करें, चाहे हम सीएमओ की बात करें, चाहे हम नए मुख्य सचिव की बात करें, नए डीजीपी की बात करें, मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह से जुड़ी हुई जो टीम थी लगभग पंजाब की सत्ता से वो जा चुकी है। अब सीधे सीधे जो सवाल हैं वो यहाँ पर आ गए हैं परफॉर्मेंस के, क्योंकि नई टीम बन गई है, नए मुख्यमंत्री, नए मुख्य सचिव, नए डीजीपी, नए सीएमओ के अधिकारी, टोटली सारा कुछ रीशफल हो गया है। अब जिन मुद्दों को इसी टीम के द्वारा उठाया जा रहा था, अब सवाल ये है कि ये टीम कैसे आने वाले दिनों में उन मुद्दों के ऊपर काम करेगी और कब तक अपनी परफॉर्मेंस जनता तक दिखाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो प्रेशर है वो नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर आला कमान का होगा कि जिन मुद्दों को आप उठा रहे थे, अब तो सीधे सीधे सरकार आपके हाथ में है, पार्टी आपके हाथ में, तो आप उसके ऊपर काम कीजिए। तो काम करके देना जो है वो अब इन दोनों कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ नेताओं की जिम्मेदारी भी है और पूरी टीम की सामूहिक जिम्मेदारी बन जाएगी। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि कब तक एक्शन मोड में, तो खैर ये पहले से ही आ चुके हैं, लेकिन अग्रेसिव मोड में कब नजर आते हैं ये देखना होगा।
बिल्कुल। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत जी का रुख कर लेते हैं। अर्शप्रीत जी, आपने सुना ही होगा, फिलहाल ये नई टीम के काम को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और जो मंत्रियों को जगह मिली है, नई टीम के साथ नया काम शुरुआत की जाएगी। और अगर हम जानने की कोशिश करें किस स्पीड से और किस तरीके से काम किया जाएगा। जी देखिए, अभी तो ज्यादा दिन है हमारे लिए। हम तो 1 महीने में भी बहुत काम कर सकते हैं क्योंकि हमारी नीयत साफ है और काम करने का हम जज्बा रखते हैं। दूसरी बात यह है, जो वादे हमने किए हैं, 92% ऑफ द प्रोमिसेस हैव बीन डिलीवर्ड। जो 8% रिमेनिंग प्रोमिसेस हैं वो चन्नी साहब जरूर पूरे करके दिखाएंगे। और दूसरी बात देखिए ये है कि काम शुरू हो चुका है, ये होगा नहीं, ये वादे नहीं है, हो चुका है। उसका एग्जाम्पल है ग्रीवियंस रिड्रेसल। हमने मेक श्योर किया है कि वो ब्यूरोक्रेटिक चेंज हो गया है ताकि सोशल वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट हो सके ग्राउंड लेवल तक। फिर हमने आज ही म्यूजियम को 100 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए हैं। हमने मेक श्योर किया कि क्लास डी की जो जॉब्स हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। पानी बिल्स, जो बिजली बिल्स हैं, उनको हमने वेव ऑफ कर दिया है। जिनके मीटर उखाड़े गए थे वहां पे हमने कह दिया कि उनको लगाया जाए। गरीबों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, अब 200 की यूनिट की जगह 300 यूनिट फ्री होंगे। ये सब चीजें ऑलरेडी होनी शुरू हो चुकी हैं, ये नहीं है कि अभी होगी ये। दूसरी बात देखिए ये है कि चन्नी साहब जो हैं बहुत एक्सेसिबल हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली ट्यूसडे रखा है। अर्शप्रीत जी, अगर हम बात कर रहे हैं कैप्टन सरकार जी, कैप्टन सरकार में जो सवाल खड़े किए गए। अर्शप्रीत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद अर्शप्रीत जी से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच हम चले थे बीजेपी प्रवक्ता अशोक सरीन जी के पास। अशोक जी, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैप्टन सरकार में जो नवजोत सिंह सिद्धू पर कई सवाल खड़े हुए, हालांकि कई मुद्दे भी रहे और उनको लेकर नई टीम का गठन हो चुका है, नए तरीके से काम किया जाएगा। फिलहाल आपने कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत जी को सुन ही लिया होगा, क्या कुछ कहेंगे? देखो कोमल जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इस नई टीम के अंदर 60% तो पुरानी टीम के सदस्य आए जो अपनी 4.5 सालों की विफलताओं को का ठीकरा और अपनी वादा खिलाफी का ठीकरा पुरानी सरकार पर थोपना चाहते हैं। इसमें ये कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अब तो और बात, जिसके ऊपर ये माइनिंग माफिया की बात करते थे, जो मंत्री राणा गुरजीत जिनको उतारा गया था, उनको तो इन्होंने पहले झटके में मंत्री बना दिया। दूसरा, ये कहते हैं 92% हमने वादे पूरे किए, मतलब जनता के साथ अभी भी मजाक करना बंद नहीं कर रहे। कौन सा वादा पूरा किया? क्या घर घर नौकरी दे दी? क्या सस्ती बिजली दे दी? क्या व्यापारियों को हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, शहरियों को माफ कर दिया? क्या किसानों का कर्जा माफ कर दिया? क्या मतलब कांग्रेस पार्टी अपनी, उनको साफ दीवार पर दिख रहा है कि हम हारने जा रहे हैं और वादे पूरे कर नहीं सकते। और इन्होंने तो चन्नी साहब को बनाने के बाद तुरंत बोल दिया कि 22 में हमारे चेहरे उसके नेतृत्व में लड़ेंगे हरीश रावत जी ने। और ये बिल्कुल, और मैं समझता हूं जनता इनके सारे सेटअप को समझ रही है। 17 से पहले इन्होंने जमीन तैयार करी थी कि कैप्टन आने वाला है। आज तो इनके नेताओं में आपस की लड़ाई में है। और इसमें एक कोटली साहब को मंत्री बनाया है, बेअंत सिंह जी के परिवार से है। चलो हम सलाम करते हैं कि बेअंत सिंह जी के परिवार से है, कोई बात नहीं। परंतु घर घर नौकरी देने की बात आई थी ना, तो इनके मंत्री एमएलए को नौकरी की दी गई। अब इनके परिवार से एक डीएसपी लगाया गया था। इनके जो पूर्व मंत्री रहे कांगड़ साहब, उनके राकेश पांडे। कांग्रेस पार्टी ना युवाओं के लिए कुछ कर सकी, ना शहरियों के लिए कुछ कर सकी। अब जो मर्जी करें। धन्यवाद। काइंडली अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। पहली बात तो देखिए ये है कि अपने आप में बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट किया गया है, जो सिर्फ एक कांग्रेस जैसी पार्टी कर सकती थी कि एक दलित मुख्यमंत्री पहली बार नॉर्थ इंडिया में 74 सालों में बना है। ऐसा पहले हुआ नहीं था। मेरी बात पहुंच रही है आप तक जी? मेरी बात क्लियरली पहुंच रही है ना आप तक? बिकॉज मुझे थोड़ी आ रही बोलिए जी। आ रही धन्यवाद। अर्श जी आ रही जी, आ रही है अर्शप्रीत जी, आ रही है जी। दूसरी बात देखिए ये है कि हमने ये एम्पावरमेंट की है। चन्नी साहब वो इंसान है जिनके सर पे छत भी नहीं थी, वो रिक्शा पुल करते थे, वो दूसरों लोगों के घर में जाके कुर्सियां रखते थे। वो इंसान आज सीएम है पंजाब का।
तो ये डेमोक्रेसी कांग्रेस में एग्जाम्पल है, आज भी कायम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डिसेंट आज भी कायम है, अनलाइक बीजेपी, अकाली एंड आप। नाउ देखिए, बात करें जॉब्स की, आज ही स्टेट जॉब फेयर अनदर वन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, जिसमें डी क्लास के लोगों को, वर्कर्स को, डी क्लास कैटेगरी के, उनको रेगुलराइज किया गया है। इनको शायद इसका इल्म नहीं है। दूसरी बात, मेगा यूथ फेयर पहले ही बहुत ऑर्गेनाइज हुए हैं, 7-8 मेगा यूथ फेयर ऑर्गेनाइज हुए हैं, जिसमें 16 लाख जॉब्स दी गई हैं। ये फार्मर्स के, किसानों के फार्म लोन वेवर्स की बात करते हैं, 4,635 करोड़ का फार्म लोन वेवर दिया गया है। फिर ये बात करते हैं आपने बिजली मुफ्त दी, अरे भाई 200 यूनिट फ्री मिलते हैं गरीबों को, फ्रीडम फाइटर्स को और किसानों को। तीसरी बात, 10,000 करोड़ की सब्सिडी पंजाब सरकार देती है। आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं दिल्ली की, वहां पे आप 1700 करोड़ दे रहे हैं। शर्म कीजिए, ये झूठ बोलने से पहले कि पंजाब सरकार ने किया कुछ नहीं है। ड्रग्स की बात, 48,000 केस रजिस्टर हुए यहाँ पे। बेअदबी की बात, 4 सिट्स है जो सारी फंक्शनल है। पंजाब सरकार ने टाइम पे सिट बनाई, टाइम पे काम हुआ, चलान पेश हुआ। इट वाज ड्यू टू द हाई कोर्ट, जो उसको क्वाश किया गया। हमने उसको भी चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो आप ये नहीं कह सकते कि पंजाब सरकार ने काम नहीं किया। अगली बात, अब की बात कर रहा हूं, चन्नी साहब का फोकस है, प्राइम फोकस है गरीब तबका जो है उनका भला करना, और इसकी वजह से ही उनकी जो मीटिंग्स है एक्सेसिबल इतने हैं, चाहे आम आदमी, गरीब आदमी, दलित आदमी, कैसा भी वर्ग का, कहीं का भी आकर के उनको कभी भी मिल सकता है, वो इतने एक्सेसिबल है। उन्होंने दिन रखे हुए हैं अपने मंत्रियों के लिए भी, अपने विधायकों के लिए भी एक्सेसिबिलिटी एड्रेसल हो और ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंटेशन हो सके स्कीम्स की। और इसका एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने ये चीज कर करके कि हम एक्सेसिबल हो करके दिखाएंगे, और इस चीज का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो एनीवन एंड एवरीवन कैन कम एंड मीट हिम। और जो ऑफिस टाइमिंग्स है सेक्रेटेरिएट के, ब्यूरोक्रेट्स के, टाइम पे आना, शाम को वापस जाना और सबको मिलना, उनका काम करना, ये चन्नी साहब की लीडरशिप। अशोक जी, चल बोलने जी, वो अभी हो गया जी। मैं ये हेलो, आवाज आ रही है जी बोले। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथी मित्र ने, कांग्रेस के मित्र ने ड्रग्स की बात करी। मैं, आप मीडिया में हैं, एक दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन अखबार में नहीं आता कि ड्रग की ओवरडोज से लोग कोई ना कोई मरा है नौजवान। ड्रग्स के तो ये हालात हैं कि आज नशों की पूर्ति के लिए एक नौजवान अपने पिता का गला काट रहा है। ये नशों की बात करते हैं, 131 लोग जहरीली शराब से मरे, इनके विधायकों के नाम आए, असल दोषी नहीं पकड़ा गया। जो पुलिस अधिकारी सस्पेंड किए थे, वो सब बहाल कर दिए। 156 करोड़ की इलीगल डिस्टिलरी पकड़ी गई, कोई बंदा नहीं पकड़ा गया। इन्होंने बात की किसानों के कर्जे की, किसानों के कर्जे व्यापारियों, आड़तियों के करे, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के करे, आपने तो सबके बोले थे। इन्होंने बात करी सस्ती बिजली की, 200 यूनिट तो पहले भी मिलते थे, नया क्या किया ये बताओ। और इन्होंने बात करी कि हमने शहरियों के लिए हाउस टैक्स आपने बोला था, माफ किया जी, कौन सा किया। जो नौकरियों की बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर जो प्लेसमेंट्स थी ना, जब ये जॉब फेयर नहीं लगाते थे तब भी कंपनियां यूनिवर्सिटीज में आती थी। इन्होंने तो कॉलेज यूनिवर्सिटियों के जो प्लेसमेंट के हर साल कंपनियां आती हैं उनको चेंज करके अपनी सरकारी खाते में डाल रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 1500, क्या इनके पास है सरकारी आंकड़ा? ये थोड़े दिन पहले किसी ने आरटीआई निकलवाई है, सिर्फ 42 लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला है, वो भी 150 रुपए में। सफेद और सीधा सीधा कोरा झूठ बोलने से, ऊंचा बोलने से इनकी विफलता जो है वो सफलता में नहीं बदल सकती। और बात कर रहे हैं, आज 8 दिन हो गए, 8 दिन के अंदर इनके 9 मंत्री तो पुराने ही हैं। ये वही मंत्री हैं चन्नी साहब, जब 131 लोग मरे थे ये तब भी नहीं बोले तो आज भी नहीं बोलेंगे नशे पर। ठीक है, पंजाब की जनता सफाई नहीं चाहती, साधन चाहती है जो वादे किए इन्होंने। ठीक है, रमन जी क्या कुछ कहेंगे? आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुन ही ली होगी और तमाम सवाल भी आपको बताए। रमन जी तो सीएम फेस ढूंढ रहे हैं, बिजनेसमैन दुबई के जो है उनको जाके ढूंढ लिए। जी कोमल जी, आपके पास लीडर्स की कमी है। पहले आप ही बोल लीजिए अर्शप्रीत जी, उसके बाद ही मैं बोलूंगा। मैं बोल लेता हूँ, आपको लीडर्स की कमी है। आपके एमएलएज माइग्रेट करके कांग्रेस में, आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन छोड़ करके चले गए हैं और आपके पास सीएम फेस नहीं है।
और उसका कारण है आपको दुबई के बिजनेसमैन के पास जाना पड़ा, उनको अपील करनी पड़ी कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे बन जाइए, उन्होंने आपको ना की, और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है। अगर यही बात है तो कीजिए आज अनाउंस इसी प्लेटफॉर्म पे भी कि चीमा साहब आपके सीएम फेस होंगे, कीजिए। अगर आप दलित एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो कीजिए ना इस चीज को। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं कामों की, आप रमन जी को 1700 बोल करोड़ लेने की। दीजिए, आपके पास लौटेंगे। जी, ठीक है, रमन जी को बिल्कुल। बोल लेने दीजिए। रमन जी बिल्कुल। बोले। सबसे पहले आपकी बातों का, आपके अल्फाजों का जवाब मैं देता हूं। आप हमेशा एक शायर यूज करते हैं दूसरे के गिरीबान में। अब ये किसी के गिरीबान में झांकते हो आप, और क्या करते हो? ये तो जवाब उसका हो गया जो आप बोल रहे थे। दूसरी बात रही 7 दिन के बाद कैबिनेट दी। 7 दिन तो मीडिया में ऐसे बोलते रहे आपके लीडर बहुत अच्छी कैबिनेट होगी। राणा गुरजीत जी के चेहरे के रूप में सबसे बड़ा चोर दिया आपने। नंबर 2, बेअंत सिंह की फैमिली। अगर सरदार बेअंत सिंह जी ने शहादत दी है, अगर आप आज कोई शहादत दोगे, आपको सरकार कुछ 1 बार दे देगी, 2 बार दे देगी, क्या हर बार वही फैमिली दिखती है देने के लिए? क्या क्या ब्लेम लगते रहे हैं गुरकीरत सिंह कोटली के खिलाफ? गुरकीरत सिंह कोटली के खिलाफ क्या क्या ब्लेम लगते रहे हैं? नंबर 1 सुन लेना, केतिया कांड। नंबर 2, शराब की 2 नंबर की डिस्टिलरी, उसको आप मंत्री बना रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप क्या कर रहे हो। वो क्या देन है उनकी पंजाब में आज तक? अगर किसी के परिवार की, किसी के मेंबर ने, पुराने बुजुर्ग ने कोई पंजाब के लिए कुछ किया है तो उसके बदले में उनको बहुत कुछ दे दिया गया है। गुरकीरत सिंह ने क्या किया पंजाब के लिए? ठीक है, इसका जवाब लेंगे हम अर्शप्रीत जी से। जी, रमन चांदी के पास चल लेते हैं। रमन जी, जिस तरह से सवाल दागे जा रहे हैं, ठीक है, सभी का हक है सवाल दागने का, जवाब पाने का, लेकिन मर्यादित शब्दों के साथ, ना कि किसी ऐसे शब्द के साथ जिससे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे। तो सम्मानित शब्दों का उपयोग करते हुए डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी धन्यवाद मैडम। मैडम, मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आज जातिवाद की सियासत फैलाई जा रही है पंजाब में, क्या ये जो कुछ कर रहे हैं, ये इनको जब इलेक्शन नजदीक आती है उसी वक्त ये कांग्रेस पार्टी को या दूसरी पार्टी को सूझता है? ये सारा कुछ पंजाब को अंधेरे में धकेलने के बराबर है और कुछ नहीं है। ये जो दूसरी पार्टियों की बात करते हैं, एक कहावत है पंजाबी में कि जब किसी को दूसरे को सुधारना हो तो वैसा ही बनना पड़ता है। आज जो आम आदमी पार्टी जो भी कुछ कर रही है पंजाब में, इन सबको यहां से भगाने के लिए, क्योंकि ये पंजाब के लुटेरे हैं और कुछ नहीं किया इन्होंने पंजाब। ये बताएं, अभी बता रहे 16 मैं फिर से आपसे यही कहूंगी कि फाइनल कमेंट आपसे मांग रहे हैं, फाइनल कमेंट और सम्मानित शब्दों के साथ ही। तो फाइनल कमेंट आप अपना दे दीजिए रमन जी। जी मैडम, यहाँ पंजाब में ये जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। ये जो नई इन्होंने कैबिनेट बनाई है, ओनली जो फाइलों में ऐलान होंगे वही होंगे। फिजिकली पंजाब में आने वाले समय में कुछ नहीं दिखेगा। चलिए, ठीक है। अशोक जी, आपका फाइनल कमेंट समझती है। ठीक है, अशोक जी, आपका फाइनल कमेंट। मेरे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे और पार्टी से सवाल पूछ रहे थे कि आप घोषणा करें कि 22 का आपका चेहरा कौन होगा। मैं इनसे ही सवाल करना चाहता हूं, ये क्या कह सकते हैं कि दोबारा पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये क्या बता सकते हैं कि हम नशे वालों को कितने दिनों में पकड़ेंगे? ये बड़े बड़े वादे करते थे कि जब हम सरकार में आएंगे, सिद्धू साहब कह रहे थे कि वो लोगों को क्या पकड़ेंगे, कितने दिनों में पकड़ेंगे, ये बता सकते हैं? मैं समझता हूं कि ये एक दोबारा नई स्क्रिप्ट तैयार करने की एक तैयारी कर रहे हैं कि 22 में लोगों को कैसे ठगा जाए। ठीक है, अर्शप्रीत जी, आपका फाइनल कमेंट। ठगा था ये लोग, बिल्कुल पंजाब के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं अंत में बस आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, क्या अर्शप्रीत जी आज बता सकते हैं कि 22 में इनके मुख्यमंत्री चन्नी जी दोबारा होंगे? ठीक है, अर्शप्रीत जी से फाइनल कमेंट के साथ जवाब ले लेते हैं। अर्शप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपके सवाल के लिए। तो आप शायद आपके इल्म में नहीं है कि सुरजेवाला साहब ने क्लैरिफाई कर दिया ऑलरेडी
कि चन्नी साहब और सिद्धू साहब दोनों हमारे फेस होंगे 2022 के इलेक्शंस में, तो इसमें दो राह कोई बची नहीं। मुख्यमंत्री एक होएगा अरे भाई, दो सुनिए मुख्यमंत्री नहीं होते। अरे साहब सुनिए आप क्या सुन बात रहे हैं। कर रहे हैं? अर्शप्रीत जी मैं जवाब फेस जल्दी पूरा करेंगे, वक्त का अभाव है। मुझे इंटरप्ट ना करे तो मैं जल्दी कर जी। पाऊंगा। देखिए फेस, मैंने शब्द का यूज किया फेस, ये सीएम कह रहे हैं, मैं फेस कह रहा हूँ पार्टी इलेक्शंस का। दूसरी बात देखिए ये है कि काम की बात मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पंजाब के लिए बेअदबी से बड़ा मुद्दा कोई है नहीं और ना होगा। उसमें सुखबीर बादल साहब का कल बयान आया है, बौखलाहट का, हड़बड़ाहट का, कि मुझे आप जहां कहेंगे वहां आ जाऊंगा, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। ये उनका बयान है, बिकॉज सिट जो है वो जोरों शोरों से काम कर रही है, बेअदबी के मामले में इंसाफ होने जा रहा है और उनकी बौखलाहट जो है वो दिखाई दे रही है। तो बहुत जल्द जितने प्रोमिसेस किए गए हैं वो सारे डिलीवर होंगे। 100% प्रोमिसेस पंजाब की पार्टी कांग्रेस डिलीवर करके दिखाएगी और हम रिपीट करेंगे 2022 के आशीष इलेक्शन। जी आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कोमल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत जी ने बताया कि 92% जो करीब वादे थे वो कांग्रेस पूरी कर चुकी है और उसके बाद अब इस टीम को बदला गया है। सवाल यही है कि मुख्य गोल क्या है? जो बेअदबी की बात कर रहे थे पंजाब के लोग भी, अब इस वक्त जो बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि जो रूटीन के काम है वो चन्नी सरकार ने शुरू कर दिए हैं, वो सबको दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन जो बड़े गोल हैं उनके ऊपर कब तक काम शुरू होगा? पंजाब के लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो बेअदबी का मामला हो, ड्रग्स से जुड़े हुए मामले हों, उसके साथ साथ कर्मचारियों को इंतजार है इस बात का कि जो उनके मुद्दे कैप्टन सरकार के समय से चले आ रहे थे वो उनके ऊपर कब तक समाधान निकल पाता है। तो इस तरह के जितने भी मामले हैं, बिजली का एक बड़ा मुद्दा है, तो उसके ऊपर क्या चन्नी सरकार की जो नई कैबिनेट है, जो नए मंत्री होंगे बिजली मंत्री, उनका क्या रुख रहता है? तो ये तमाम जो सवाल हैं इसी का इंतजार कर रही है। बिल्कुल इंतजार रहेगा। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार सवाल यही कि नए मंत्रियों का चयन हो चुका है, कुछ पुराने भी मंत्री, लेकिन किस स्पीड से काम किया जाएगा और जो पुराने मुद्दे हैं उन पर किस तरह से काम किया जाएगा। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।